सोचिए, एक मामूली सा फूड स्टॉल, उसे एक ऐसा ब्रांड कैसे बनाया जाए जिसे लोग भूले ही नहीं। आज हम इसी सफर के हर कदम को समझने वाले। तो एक अच्छे फूड स्टॉल और एक बेहतरीन मतलब एकदम शानदार फूड स्टॉल में आखिर फर्क क्या होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हर फूड स्टॉल मालिक को खुद से पूछना ही चाहिए। और इसका जवाब सिर्फ अच्छे खाने में नहीं, बल्कि एक बड़ी सोच में छिपा है। एक ऐसी सोच जो पूरे के पूरे बिजनेस को बदल सकती है। और जवाब यहीं से शुरू होता है। अपने ठेले को ना एक ब्रांड समझिए, सिर्फ एक स्टॉल नहीं। देखिए, एक स्टॉल वाला सिर्फ आज की बिक्री के बारे में सोचता है, लेकिन एक ब्रांड बनाने वाला कल के कस्टमर और अपनी पहचान बनाने के बारे में सोचता है। बस ये जो सोच का बदलाव है ना, यही सब कुछ है। तो सबसे पहला स्टेप, एक ब्रांड की तरह सोचना। इसे अपने बिजनेस का इंजन मानकर चलिए। एक बार जब ये सही दिशा में घूमने लगता है तो बाकी सब कुछ अपने आप आसान हो जाता है। अब देखिए, सोच का फर्क कितना बड़ा होता है। एक स्टॉल मालिक इसे सिर्फ एक नौकरी समझता है, जहाँ क्वालिटी का कोई भरोसा नहीं, कभी अच्छी कभी बुरी। वहीं एक ब्रांड इसे एक प्रॉपर बिजनेस की तरह देखता है, जहाँ हर छोटी से छोटी चीज, मतलब खाने की प्लेटिंग से लेकर आपकी पैकेजिंग तक, सब में क्वालिटी दिखनी चाहिए। और हाँ, जिस दिन ग्राहक कम आए, निराश नहीं होना है, बल्कि वो दिन तो आपका सीक्रेट वेपन बन सकता है। उस खाली समय का इस्तेमाल कोई नई चटनी ट्राई करने में, अपने स्टॉल की सफाई करने में या अगली डिश के बारे में सोचने में करें। ठीक है, तो जब सोच बदल गई, एक ब्रांड वाली हो गई, तो अगला फोकस किस पर होगा? जाहिर है आपके प्रोडक्ट पर, यानी आपके खाने पर। चलिए बात करते हैं कि अपने मेन्यू में मास्टरी कैसे हासिल की जाए। देखिए, कस्टमर लॉयल कब बनता है? भरोसे पर। और खाने में भरोसा तब आता है जब उसका स्वाद हर बार, जी हाँ, हर बार एक जैसा हो। इन 3 आसान स्टेप से, सामग्री को तौलना, सॉस को मापना और पकाने का समय सेट करना, आप ये पक्का कर सकते हैं कि कस्टमर हर बार उसी कमाल के स्वाद के लिए वापस आएगा। अब मेनू को फ्रेश रखने के लिए कोई बहुत ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। बस अपनी मौजूदा सामग्री से ही हर महीने 1-2 नई चीजें बना डालिए। इससे कस्टमर्स में एक्साइटमेंट बनी रहती है और आपकी लागत भी कंट्रोल में रहती है। सबसे सच्चा फीडबैक पता है कहाँ मिलता है? कस्टमर की बातों में नहीं, उसकी छोड़ी हुई प्लेट में। ध्यान से देखिए कि वो क्या छोड़ रहे हैं। क्या वो प्याज छोड़ रहे हैं या शायद सॉस कुछ ज्यादा है? ये जानकारी आपकी मेन्यू को बेहतर बनाने के लिए सोने से भी ज्यादा कीमती है। सच में, इस बिजनेस में स्पीड ही सब कुछ है ना? तो रोज सुबह जल्दी तैयारी करने से आप पीक आवर्स में ज्यादा कस्टमर्स को सर्व कर पाएंगे। और हाँ, जो आइटम नहीं बिक रहे हैं उन्हें मेनू से हटाने में बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं है। इससे आपका फोकस भी बढ़ेगा और प्रॉफिट भी। चलो, तो अब सोच सही है, खाना लाजवाब है। अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा, ऐसे लॉयल फैंस बनाना जो सिर्फ ग्राहक ना हो बल्कि आपके ब्रांड के एम्बेसडर बन जाएं। ये सुनने में बहुत छोटी सी बात लगती है, लेकिन एक मुस्कान, एक गर्मजोशी भरा नमस्ते किसी का भी दिन बना सकता है। जब आप उन्हें नाम से बुलाते हैं या उनका हालचाल पूछते हैं, तो वे सिर्फ खाना खरीदने नहीं आते, वे आपसे कनेक्शन बनाने आते हैं। सफाई, इस पर तो कोई कॉम्प्रोमाइज हो ही नहीं सकता। आपका ठेला, आपके कपड़े, आपके हाथ, सब कुछ एकदम चकाचक होना चाहिए। याद रखिए, लोग अपनी आंखों से पहले खाते हैं। अगर आपका स्टॉल साफ है तो उन्हें आपके खाने की क्वालिटी पर भी पूरा भरोसा होगा। और हाँ, फीडबैक मांगने से कभी डरना नहीं है। सीधा पूछिए, आज का रोल कैसा लगा? 10 में से कितने नंबर देंगे? इस तरह का सवाल दिखाता है कि आप सुधार करना चाहते हैं और कस्टमर की राय की कदर करते हैं। देखो, आज के ज़माने में मार्केटिंग सिर्फ बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए नहीं है। इंस्टाग्राम पर रोज़ एक स्टोरी डालो, खाना बनते हुए दिखाओ, अपना चेहरा दिखाओ, अपनी कहानी बताओ। लोग सिर्फ आपके रोल या चाउमीन के लिए नहीं आते, वे आपकी मेहनत और आपके सफ़र से भी जुड़ते हैं। अब आते हैं उस हिस्से पर जो सबसे ज़रूरी है, पैसा। अपनी मेहनत और कस्टमर्स के प्यार को असली मुनाफे में कैसे बदलें ताकि सपने पूरे हो सकें। चलिए, ग्रोथ को रफ्तार देते हैं। इसके लिए कोई अकाउंटेंट बनने की जरूरत नहीं है। बस एक छोटी सी डायरी या फिर फोन में ही हिसाब रखिए। रोज कितना खर्च हुआ और कितनी कमाई हुई। जब आपको अपने नंबर्स पता होते हैं, तभी आप सही फैसले ले पाते हैं। प्रॉफिट बढ़ाने का ये एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। कोई कस्टमर कुछ खरीद रहा है तो उसे कॉम्बो डील ऑफर करो। जैसे सिर्फ 20 रुपीज और देकर फ्राइज या ड्रिंक भी ले लीजिए। ऐसी छोटी छोटी कोशिशें आपके हर कस्टमर से होने वाली कमाई को बढ़ा देती हैं। याद रखिए,
बर्बादी मतलब सीधे सीधे पैसों का नुकसान। बचे हुए खाने को फेंकने की जगह सोचिए इसका नया क्या बन सकता है। जैसे बची हुई चाउमीन की फिलिंग से एक नया रोल बनाना। हर चीज का सही इस्तेमाल सीधे आपकी जेब में ज्यादा पैसे लाता है। ये एक आदत है जो आपको आने वाली परेशानियों से बचाएगी। हर दिन बस 100 रुपए अलग रख दीजिए। हो सकता है ये मुश्किल लगे, लेकिन ये छोटी सी बचत अचानक आने वाले खर्चों जैसे गैस सिलेंडर खत्म होना या ठेले की मरम्मत के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। तो अब आप समझ रहे हैं ना, ये सब कुछ कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सही सोच से अच्छा खाना बनता है, अच्छे खाने से लॉयल फैंस बनते हैं और फैंस आपका प्रॉफिट बढ़ाते हैं, और ये पहिया घूमता रहता है, आपके बिजनेस को लगातार आगे बढ़ाता है। लेकिन इन सबके पीछे क्या है? आपका क्यों? ये विजन बोर्ड ये सिर्फ एक कागज नहीं है, ये आपकी हिम्मत का, आपकी प्रेरणा का सोर्स है। जब आप थके हुए हों या दिन मुश्किल लगे, तो यही आपको याद दिलाएगा कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं, अपने सपनों के लिए। तो इसे अपनी आदत बना लीजिए। हर सुबह काम शुरू करने से ठीक पहले एक नज़र अपने विजन बोर्ड पर। ये आपके अंदर की आग को हमेशा जलाए रखेगा और आपको अपना बेस्ट देने के लिए मोटिवेट करेगा। तो आखिर में ये सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं, आपका अपना विजन क्या है? वो कौन सी बड़ी वजह है जो आपकी मेहनत को एक मकसद देती है? इस बारे में जरूर सोचिएगा।